मैंने वादा किया अपने लोगों से, अपने फॉलोअर्स से कि मैं अगर लड़ सका तो लड़ूंगा, चीख सका तो चीखूंगा, शोर मचा सका तो शोर मचाऊंगा। जिस तरीके से 2-4 चंडे मार के पीटीआई वालों से वीडियोस बनवा दी जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा दी जाती हैं, हमारे साथ 3-4 घंटे लगातार टॉर्चर हुआ। जब तक हम सियासत में बड़े होंगे ना मेरी बहन, तब तक ये भी बड़े हो चुके होंगे। तो ये मेरे साथ वो कम से कम नहीं करेंगे जो खान और भुट्टो के साथ माजी में हुआ है। ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मेरा साथ देंगे, मेरी टांगे नहीं खींचेंगे। आप लोगों को हमारे पार्टी का झंडा देख लें, नेट पे मिल जाएगा, उसे प्रिंट कराएं, घर पे लगाएं, आप मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू PSPKG स्पेशल पॉडकास्ट। मैं हूँ इकरा तबस्सुम और आज जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, अगर मैं उनका नाम ही लूँगी तो आप जान जाएंगे, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही सादा, बहुत ही आजिज़ पर्सनैलिटी हैं और हमारे एक दफ़ा कहने पे ही हमारे पास जो है तशरीफ़ लेकर आए हैं हमें इंटरव्यू देने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, चेयरमैन हैं। मैं आज उनसे भरपूर बातें करूंगी, बहुत सारे अवामी सवालात हैं जो मैं लेकर आई हूँ और उनके जवाबात उनसे वसूल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी PNP के चेयरमैन जनाब शहीद सियालवी साहब। उनसे जो है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज मैं करने जा रही हूँ जो कि पहले शायद किसी ने ना किए हों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आप आए, हमारे पास टाइम दिया आपने अपना कीमती। सर मैं आपसे वही क्वेश्चन नहीं करूँगी जो आप हमेशा हर इंटरव्यू में बताते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ। हम थोड़ा सा हट के नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। बहुत अच्छे जी सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है आपको, आपने बहुत तकरीरें की हैं, बहुत अच्छी तकरीरें की हैं। इमरान खान ने भी काफ़ी तकरीरें की हैं, काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन है उनकी, आपकी भी है और इफ़ेक्टिव भी है। क्या तकरीरों से तकदीरें बदल सकती हैं? फर्स्ट स्टेप होता है कि आप एक आइडिया प्रोवोक करते हैं और वो आवाम तक पहुंचाते हैं और उसके बाद ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि आप उसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएं। यकीनन तकरीरों से कभी भी हालात नहीं बदलते, लेकिन इस वक्त हमारे इख्तियार में शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं है। एक जनूबी पंजाब का शायर है अफकार अलवी, उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा। तो मैंने वादा किया अपने लोगों से, अपने फॉलोअर्स से कि मैं अगर लड़ सका तो लड़ूंगा, चीख सका तो चीखूंगा, शोर मचा सका तो शोर मचाऊंगा। सर ये वादे तो पहली गवर्नमेंट ने भी किए। 12 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं हूँ। गवर्नमेंट में ना होने के बावजूद हमने नज़रियात की जो जदोजहद लड़ी, उस जदोजहद में, उस जंग में हम लोगों ने जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स का कोई 12-14 हज़ार बच्चों का मसला बना था, वो बल्कि वो तो 30-40 हज़ार बच्चों का इशू बना था, वो सॉर्ट आउट किया। गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट की प्राइवेटाइजेशन का इशू बना था, हम ATI में थे, उसको सॉर्ट आउट किया। कॉमसेट्स के डुअल डिग्री इशू बना था, HEC के साथ मामला डिस्टर्ब हुए थे, उसमें हमने आवाज़ बुलंद की, काफ़ी हद तक वो बेहतरी की तरफ गया। फिर OIC तक हम लोगों ने अपनी पैगाम पहुंचाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो नोबल कॉज के लिए, ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करे कुछ। फिर औरत मार्च का आपने देखा, काफ़ी उसमें LGBTQ की NGOs जो चलती थी, हमने आमने सामने धरने दे के बैन करवाया। तो ये चीज़ें वो जो तकरीरों से आगे का फेज़ था। अब आते हैं डेवलपमेंट की तरफ कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए ज़ाहिर है उसके लिए आपको सरकारी फंड्स दरकार होते हैं, टैक्स का पैसा दरकार होता है। वो तो तभी होगा जब आप गवर्नमेंट में होंगे। ठीक है सर, जो मरीम नवाज कर रही हैं गवर्नमेंट में है, वो पंजाब में जो जो भी इक़दाम कर रही हैं उसको बेहतर करने के लिए, आप समझते हैं ठीक है? अगर आप होते गवर्नमेंट में तो क्या करते आप? मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मरीम नवाज़ ने जो इस वक्त तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए एक क्रैकडाउन किया हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन मिस मैनेज्ड है। जिस तरीके से मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, उससे पहले आपने जितने तबरकात हैं, जितनी आयात हैं, उसे बड़े तरीके से आपने उसे उतारना होता है। ये डायरेक्ट ही बुलडोज कर रहे हैं। आप ये देखें, जिन गरीबों की जाके आप झोंपड़ियाँ, अभी कई वीडियोस मैंने इस तरह की देखी हैं जो लोग सकते में आ चुके हैं, अपने होशो आवाज़ खो बैठे हैं। मरियम का एवनफील्ड के जो फ्लैट्स हैं या जाती उमरा में जो महल है, एक गरीब रेडीबान के लिए उसका जाती उमरा या एवनफील्ड का फ्लैट वही है, उसका महल्लात वही हैं, जिसको आप जिस तरीके से रोंद के उठा के फेंक देते हैं, उससे पहले आपने उसे नोटिस देना होता है, फिर कोई अल्टरनेट तलाश करना होता है। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो है, मैंने वो देखा, वो मोटे से सूए उठाए हुए हैं, वो जो मोची वाले होते हैं, वो इनके पुलिस वाले जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जाते हैं, जो गाड़ी थोड़ा सा बेचारा गलत पार्क होती है, चारों टायर में जाके सवाब की नीयत से, भाई आपने अगर पनिश करना है अगले को तो आप एक थोड़ा सा कान खींच के भी पनिश कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि टांगे तोड़ के ही पनिशमेंट दी जाए, कि उस बंदे को बागी बना दिया जाए।
रियासत पाकिस्तान में जितने लोग आतंकवादी जिनको हम कहते हैं या दहशतगर्द कहते हैं या देशद्रोही जिन्हें मीडिया पे बोला जाता है, वो पैदाइशी देशद्रोही नहीं थे, उन्हें हमारे रवैयों ने देशद्रोही बनाया। जो बलोच आज पहाड़ों पे चला गया है और वो खुद कुछ धमाके भी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, उसमें सारा रोल इंडिया का नहीं है। सिर्फ कुछ हमारी गलत पॉलिसीज थी जिस वजह से वो इस नहज तक पहुंचा है, कुछ हमारे झूठे दावे और वादे थे जिस वजह से वो इस नहज तक पहुंचा है। जो सिंधी आज नाराज है, जो KPK का बंदा आज वो तालिब गर्दी का शिकार होने लग गया है, वो उसकी वजह ये है कि दहशतगर्द बनते नहीं है, दहशतगर्द हमारे रवैये बनाते हैं, उन्हें बनाया जाता है। तो यही चीज़ ये पंजाब में लाने की कोशिश की जा रही है गुड गवर्नेंस के नाम पे, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने, देखिए हमने कभी कमजरफी का मुजाहरा नहीं किया, मरियम बीबी को कभी हमने ज़ाती तनकीद का निशाना नहीं बनाया, ना बुशरा बीबी को। हमारी पार्टी की पॉलिसी यही है कि जो इख्तलाफ हो वो लॉजिकल ग्राउंड्स पे हो और तरबियती सतह पे इख्तलाफ हो। हालांकि इनके जो हस्बैंड हैं वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, कैप्टन सफदर, और व्हेन आई गॉट अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम तो उन्होंने बड़ा मुझे एक सपोर्टिव रोल प्ले करने की उन्होंने कोशिश की थी और बड़ा नज़रियाती आदमी है। वो अलग बात है, बेचारे को इन्होंने बहुत ही कूड़े लाइन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो पिछली गवर्नमेंट के निस्बत जो नून की साबका गवर्नमेंट्स रही हैं उसकी निस्बत मरियम बीबी का रोल डेवलपमेंट के मामले में या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के मामले में शी इज़ यंग इनफ टू डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स और शी इज़ एनर्जेटिक इनफ टू डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सर, कैप्टन सफदर की आपने बात की है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आपके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, आपकी पार्टी को सपोर्ट करती है। कैप्टन सफदर का गरीब का तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं, अब मुझे याद आ गया कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने अगर हमारे पीछे होना होता तो आज हम पार्लियामान में होते। इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे पीछे होना होता तो हम पे 4th शेड्यूल ना लगता, मेरा ID कार्ड, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट सब कुछ सीज हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे पीछे होना होता तो कार्य सरकार में मदाखलत का पर्चा, इश्तियाल अंगेज़ी का पर्चा, दहशतगर्दी का पर्चा ना होता, और यहाँ तक कि 3-4 घंटे तो लगातार पुलिस स्टेशन में टॉर्चर भी किया गया। जिस तरीके से 2-4 चंडे मार के PTI वालों से वीडियोस बनवा दी जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा दी जाती हैं, हमारे साथ 3-4 घंटे लगातार टॉर्चर हुआ और डिमांड एक ही थी कि जनाब आपने फटाफट वीडियो बना के माजरत करनी है। तो हमने कहा हम ये तो नहीं कर रहे, हम इस नज़रिए की जदोजहद इसलिए तो नहीं कर रहे कि कल को हमारा इसी पे यू टर्न लेके आ जाए। एंड दिस हैपेंड विद मी इन द टेन्योर ऑफ PTI, जब इस्टेब्लिशमेंट उनकी बैक पे खड़ी हुई थी। वो तशद्दुद मेरा नहीं ख्याल कि PTI कर रही थी, वो इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही थी, डायरेक्टली उनके ऑर्डर्स पे ही सारा कुछ हो रहा था। 4th शेड्यूल में आपका नाम अगर जाता है तो वो PTI या नून लीग की औकात ही नहीं है कि वो आपका नाम डालें, वो आपके इस्टेब्लिशमेंट करती है। तो हम लोग तो लड़े हैं अपने रियासत के लिए, हम लोग तो अपने नज़रिए के लिए लड़े हैं। अगर उन्होंने हमारे साथ होना होता तो वो सर्कमस्टेंसेस और होते, वो हाँ हमारे दुश्मन नहीं हैं, दे रिस्पेक्ट अस, क्योंकि हम लोग उस तरीके से आना नहीं चाहते थे और हमारे लिए बड़ा आसान था। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताऊं, मियाँ बरादरान के लिए या ख़ान साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए जाती उम्रा से चल के गेट नंबर 4 आना ज़रा मुश्किल है, दूर भी है। बनी गाला से आके इधर पहुंचना भी 2-1 घंटे लग जाते हैं और बिलावल हाउस से आना भी बड़ा मुश्किल है। मेरे घर से तो गेट नंबर 4 जो है वो 2 किलोमीटर का फासले पे है। और हम तो बचपन में GHQ ऑडिटोरियम में मेरे ख्याल है जुमेरात का या हफ्ते का दिन होता था, मूवी लगा करती थी, हम तो वो भी देखने जाया करते थे। तो हमारा तो बचपना वहाँ क्रिकेट फुटबॉल खेलते हुए गुजरा है। तो हमारे तो हमें इन्हें सर भी नहीं बोलना पड़ेगा, हमें इनके बूट भी नहीं पॉलिश करने पड़ेंगे, हम इन्हें यही कहते हैं चाचा जी मेहरबानी चा करो या अंकल जी इस तरह करें कि आई वुड बी हाईली ऑनर्ड अगर आप हमें पार्लियामान में पहुंचा दें। तो वो ना भी ना करें। हमारे लिए तो ये मुश्किल नहीं था कि हम उनसे जाके रिक्वेस्ट कर लें, लेकिन हम उस दरवाजे से आना ही नहीं चाहते। अगर आना होता तो इस इलेक्शन में तो लूट मार थी। हर कोई आ रहा है ना, आप क्यों नहीं आना चाहते? आपकी उसमें रिस्पेक्ट नहीं होती, आपके बयानिया की रिस्पेक्ट नहीं होती। कल को एक 16-17 ग्रेड का बंदा आके आपको ओए तू तड़ा के बात करने लग जाए एक अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे को, तो उसको बड़ा दुख होता है। मैं उस अजियत से नहीं गुजरना चाहता जिस अजियत से इमरान खान गुजरा है, मैं उस अजियत से नहीं गुजरना चाहता जिस अजियत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो गुजरा, क्योंकि सब इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके आए थे। ना मैं उस अजियत से गुजरना चाहता हूँ जिस अजियत से नवाज शरीफ जैसा एक बंदा जो 2-3 बार आपका वज़ीर आज़म रहा हो वो गुजरा है। वो से लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन एक आप सूबेदार को या एक कप्तान मेजर को उठा के भेजें कि जनाब इसको बोलो चलो भाई छुट्टी हो गई है तशरीफ़ ले जाओ,
तो ये एक ह्यूमिलिएशन है। वो वक्त का वजीर आज़म है, चाहे वो डायरेक्टली आके बना या इनडायरेक्टली आके बना, उस बंदे की इज्जत ना हो लेकिन उसके मनसब की इज्जत होती है। Exactly, ये तो बहुत अच्छी बात की मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ वो हो, मैं एक जमहूरी जदोजहद कर ही इस वजह से रहा हूँ, वरना तो इस तरह की ऑफर्स कई मरतबा राइट के साथ आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट, मतलब एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहते हैं ताकि उसकी रिस्पेक्ट हो। कल को आर्मी ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट या जज मेरे सामने अगर बैठा हो तो एक अदब एहतराम का हमारा रिश्ता हो, गुलामी का रिश्ता ना हो। ठीक है सर, उसके लिए फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके जितने भी मेंबरान हैं, आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरते हैं, क्योंकि बहुत सारे नून लीग के मेंबरान हैं जिन्होंने मैट्रिक भी शायद नहीं किया हो, तो क्या आपके सारे मेंबरान पूरा उतरते हैं? देखें, जो कैंडिडेट्स हैं वो तो पूरा उतरते हैं, क्योंकि ये तो उसके बगैर आप इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते, आपने अपनी डिग्री शो करानी होती है। और हमारी तो इतनी मजबूरी भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा जागीरदार है और उसे हमने इलेक्शन लड़ाना है तो उसे जाली डिग्री बना के देते हैं। हमारे तो नॉर्मल किस्म के नौजवान हैं, 25-26 साल उनकी उम्र होती है, 30-32 साल उम्र होती है, और पैसा उनके पास यही 5-7 लाख रुपए होता है लगाने के लिए। तो उसमें तो 62-63 वाला मामला तो तब आता है जब आप अरबपति होते हैं और आपके 100 कट्टे खुले हुए होते हैं। इन बेचारों के कट्टे खुलने की अभी उम्र ही नहीं आई, तो they are too young for it। ठीक है सर, आप पीटीआई को बहुत सपोर्ट करते हैं? नहीं, मेरे शदीद इख्तलाफात हैं। पीटीआई ने मुझे जेल में डाला है हमेशा, लेकिन ये है कि इस वक्त वो ज़ेर अताब है, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद करूँ। लेकिन आप सपोर्ट काफ़ी हद तक करते हैं पीटीआई को, पीटीआई इमरान खान को, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है, जैसे कि मुझे ये पूछने के लिए कहा गया कि मेरे काफ़ी जानने वालों ने, कि आप पीटीआई को इसलिए सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, उनकी हमायत करना इसलिए शुरू हुए हैं कि उनको यूथ ज़्यादा फॉलो करती है और आपने यूथ को कैप्चर करना है। देखें, अगर तो ये इंटेंशन है तो मैं समझता हूँ यूथ किसी की भी जागीर नहीं होती। जो वोटर है ना, वो सबका साझा होता है। वो आज आप कोई अच्छा स्टैंड ले लें तो वोटर भूल जाएगा मैंने किसको वोट दिया, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तो एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न, तो पीटीआई एक फ़ैन क्लब है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, और खान के अलावा वो किसी और को मानते भी नहीं है। सर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मंशूर होते हैं, फिर जब वो गवर्नमेंट में आती हैं तो कहना शुरू हो जाते हैं कुछ बैरियर्स हैं जो हमें इसको अबूर नहीं करने दे रहे, अबूर नहीं कर पा रहे कि हम इसको पूरा करें। तो आप जब गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर कैसे इन बैरियर्स को अबूर करेंगे? देखें, वो उन बैरियर्स की मदद के ज़रिए आते हैं, तो उनके आड़े वो आ जाते हैं। लेट्स से मैं कर्नल साहब की फेवर लेके आ गया हूँ, कर्नल साहब IW के जनाब यहाँ लगे हुए हैं, कल को वो मुझे कहते हैं, या और साथ ही मैं किसी ब्यूरोक्रेट की भी फेवर लेके आ गया हूँ, साथ ही मैं किसी बड़े जागीरदार की और माफिया की भी फेवर लेके आ गया हूँ कि उसने मेरे इलेक्शन पे इन्वेस्ट किया। तो बैरियर क्या है? अब मैंने ऑपरेशन करना है तजावजात के खिलाफ, उसमें बहुत बड़ी कोठी आ रही है जनाब उसी लैंड माफिया की, मैं उसके अगेंस्ट ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने 2-4 करोड़ की फेवर ली होगी। फिर जनाब मैं कोई ठेका देना चाहूँगा NHA का या किसी भी किस्म का, वो IW के कर्नल साहब आ जाएंगे, ही वुड से कि यार वो मेरे भाई के नाम पे कंपनी बनी हुई है तो काइंडली अगर उसको फेवर दे दें। मैं अगर उसे ना कर दूं तो शायद वो मुझे मुंह पे धमकी ना भी दे, लेकिन कल को कोई ना कोई मेरी जाली डिग्री निकाल के उसने प्रोड्यूस की हुई होनी है आउट ऑफ नोवेयर। तो वो बैरियर्स तभी आते हैं जब आप उन लोगों से एहसानात ले लेते हैं जिनसे एहसानात लेना कानूनन जुर्म है ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो हम वो नहीं ले रहे। सिस्टम का कसूर है सर बेसिकली। ना 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 ना, ये हमारा कसूर है जी। सिस्टम बड़ा ठीक चल रहा है, ये हमने पोल्यूट किया उसे, हमने बनाया है, तो ये कसूर हमारा है। हम बंदे के पुत्र बन जाए, सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर किस्म का कानून पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा बिकॉज सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है, इसको कैसे तोड़ा जाएगा फिर? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे इलाके में जंड में 2-3 SHO ऐसे पोस्ट हुए हैं। एक आर्मी बर्नहॉल कॉलेज का पढ़ के आया हुआ है, एक जो है वो क्या कहते हैं UET टेक्सला का पढ़ के आया हुआ है। अब उनके आने से उस स्पेसिफिकली उनके थाने की हदूद में एक तो क्राइम रेट भी कम हो गया, तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पीछे से घराना भी उनका ठीक है, ज़रा तगड़े हैं। फिर उनके क्लास फेलोज़ में से कोई AC बना हुआ है, कोई जो है वो पुलिस का ASP बन चुका होगा अभी तक। तो उसे पता है कि अगर मैं किसी बड़े तगड़े बंदे को भी अगर नकेल डाल दूँ, करप्ट आदमी को, तो मेरे खिलाफ ये सिस्टम कुछ नहीं कर सकता कि सिस्टम में मेरी भी ग्रिप है। आप समझ रहे हैं? अब इलाके का MNA या MP है, उससे कोई चीज़ पे गलत कब्जा करवाना भी चाहे ना, तो वो इनकार कर लेगा कि सर जी एक तो मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि वो उसके इख्तियार में क्या है, वो चीफ सेक्रेटरी को बोल के या DPO को बोल के या IG को बोल के उस SHO को तबादला करा सकता है, नौकरी से नहीं निकाल सकता।
वो एक थाने से दूसरे थाने चला जाएगा। एक महीना बेचारा थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होगा, उसने बीवी बच्चों को वहाँ शिफ्ट करना होगा, उनके स्कूल चेंज करने होंगे। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि ये जो अभी नई लॉट आ रही है ना, मैं सिर्फ आपको पुलिस की एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े पढ़े लिखे लोग आना शुरू हो गए हैं, वो जो रिश्वत का एलिमेंट है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। लेकिन 5 साल में ये सिस्टम इनको खा जाएगा, लेकिन 5 साल में इनकी तादाद इतनी हो जाएगी कि 5 साल बाद ये सिस्टम को खा चुके होंगे। तो चीज़ें, थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैंने फौज के यंग ऑफिसर्स को देखा अभी, मैंने इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज के यंग ऑफिसर्स को देखा, मैंने पुलिस के कई यंग ऑफिसर्स को ऐसा देखा, ब्यूरोक्रेट्स कई ऐसे देखे जो मोबाइल के दौर में पैदा हुए हैं, जो दुनिया को उन 4-5 निसाबी किताबों के अलावा भी जानते हैं। उनके दिल में जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो मैं पुराने बाबों से ज़्यादा देख रहा हूँ, जो इस 5-7 साल में आए हैं। तो जब तक हम सियासत में बड़े होंगे ना मेरी बहन, तब तक ये भी बड़े हो चुके होंगे। तो ये मेरे साथ वो कम से कम नहीं करेंगे जो खान और भुट्टो के साथ माजी में हुआ है। ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मेरा साथ देंगे, मेरी टांगे नहीं खींचेंगे। सर इन केस अल्लाह ना करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे। इन केस अगर आपकी पार्टी आगे नहीं जाती तो आप क्या अपनी पार्टी को ख़त्म करके पीटीआई को नहीं कर लेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि पीटीआई का फ्यूचर मुझे 4-5 साल तक ही नजर आ रहा है। किसी और पार्टी को? और कोई पार्टी इस तरह की है नहीं कि जिसमें हम जा सकें। वो सियासी खुदकुशी होगी और नज़रियाती खुदकुशी होगी। हम माजी में 1-2 गलतियां इस तरह की कर चुके हैं, ना चाहते हुए भी हमसे हो गई ड्यू टू लैक ऑफ क्या कहते हैं एक्सपीरियंस। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि हम यहाँ से यूं ज़मीन पे गिरे। तो जो कुछ हमारे पास दाल दलिया हम उसी पे रिलाई करना चाहते हैं। सलाम दुआ सबसे रखेंगे, आना जाना होगा, लेकिन ये नहीं कि मुकम्मल कुल्लो हम जम कर अपने ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है सर, आपकी पार्टी को अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, स्पेशली यूथ में से, कैसे ज्वाइन करें? देखिए अभी तो प्रॉपर मेंबरशिप कैंप्स हर जगह लग रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोगों को हमारे पार्टी का झंडा देख लें, नेट पे मिल जाएगा, उसे प्रिंट कराएं, घर पे लगाएं, आप मेंबर हैं। ये डिजिटल दौर है। इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन होती है वो मोबाइलों के ज़रिए होती है। आपको अभी जलसे भी किए बगैर एक जमात ने 2-1 करोड़ या 1.5 करोड़ वोट निकाल लिया था। तो सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट करें, ख़ासकर हमारी बहनें जो घर बैठी हुई नहीं निकल सकती, अपने भाई के, अपने बच्चों के, अपने वालिद साहब के नाम पे आईडीज़ बनाएं। और टिकटॉक पे जो हमारे इंटरव्यूज़ हैं, अब आपके साथ इंटरव्यू हुआ, कोई अगर सुन रहा है तो यही 30-40 मिनट के इंटरव्यू में जो चीज़ें आपको बेहतर लगती हैं उसकी रील्स और क्लिप्स निकाल के वो लोगों तक पहुंचाएं। टिकटॉक पे, फेसबुक रील्स पे। हम चाहते हैं कि हर बंदे के जेब में हम मौजूद हों, उसके मोबाइल में हमारा आइडियोलॉजी मौजूद हो, ऑटोमेटिकली सिस्टम चेंज होगा। ठीक है सर, नौजवानों के लिए पैगाम आखिरी? नौजवानों के लिए कोई पैगाम नहीं है जी। नौजवानों के लिए इसलिए पैगाम नहीं है कि वो सारे हमारे साथ हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ कोई जागीरदार वडेरा नहीं है, बस वो जदोजहद करें, दिन रात एक करें। मेरा पैगाम हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए ज़रूर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नौजवानों के लिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नौजवानों के लिए, कि पाकिस्तान का नौजवान आप लोगों को बहुत एडमायर करता है। जिस तरीके से आप लोग वहाँ के फस्तायत को और फ़िरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं, AMU को तो मैं सलाम करता हूँ कि जिन्ना साहब की तस्वीर मोदी सरकार ने निकाली थी उस यूनिवर्सिटी से, और 2-2.5 हफ्ते वहाँ का नौजवान सड़क पर बैठे रहे। यूनिवर्सिटी बंद रखी कि जब तक कायदे आज़म की तस्वीर नहीं लगेगी तब तक हम नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के सारे सियासतदान जो है ना, कुल्लो हम लोग गिफ्ट कर दें हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान सिर्फ वहाँ के स्टूडेंट लीडर्स जो AMU के हैं या JNU के हैं या जामिया मिलिया दिल्ली के हैं, वो हमें दे दे तो हम पाकिस्तान को सुपर पावर बना दें। तो वो बेचारे वहाँ ज़ेर एहताब हैं, हम लोग यहाँ ज़ेर एहताब हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। ये थे PNP के चेयरमैन शीर सियालवी साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आज की गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।